आज हम बात करेंगे आइलर फाइव फंक्शंस की, जो कि साइक्लिक ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइलर फाइव फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। टॉपिक क्या है, अपने में एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशंस की बात करें इसकी, तो एप्लीकेशंस क्या है इसके। एप्लीकेशंस ये हैं कि हम लोग इसकी हेल्प से किसी साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर गेन कर सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं। ओके, दूसरा ये कि जो जनरेटर हैं, जितने भी जनरेटर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सो देयर आर ओनली टू एप्लीकेशंस ऑफ आइलर फाइव फंक्शंस, दैट इज we can find the number of generator. Second, we can find which of the following are generator for any cyclic group. Okay, so there are two important, very important, very important applications of any IR5 functions. Okay, so I will tell you what is the first we talk about what is the IR5 functions. After we will talk about properties and we will talk some applications. Okay, so first I will tell you Euler five functions. Okay, Euler five function. Okay, इसकी हेल्प से देखो हम लोग जो लोग इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEM BHU, हालांकि जो मेरा ये वो जो चैनल है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ वो सिर्फ IIT JEM और CMI NVHM IISc DU AME BHU एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अलग से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यही जो टॉपिक है आइलर फाइव फंक्शन वो सबके लिए है। ठीक है, ये जनरली ये नहीं कि हर किसी के लिए, मतलब एक तरह से जो IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उन्हीं के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपने सबके लिए जो लोग जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी समझना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैंने हम लोग कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में। तो आइए डिस्कस करते हैं है क्या पहले। ठीक है, इसको समझते हैं कि है क्या। सपोज करो सपोज करो कि मैंने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर। ओके, let n be any positive integer, then Euler phi function okay, Euler phi function okay, Euler phi function okay, और is defined as, and we can say that denoted as phi n। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है देन आइलर फाई फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई n। ठीक है, फाई n, फाई ऑफ n या फाई n। ओके, फाई ऑफ n दैट इज फाई n एंड डिफाइंड एज phi of 1 is equal to 1। okay, and phi of n is equal to okay, phi of n is equal to the number of positive integer, okay, the number of positive integer less than n and
relativity and relative prime to n. Okay, if n is greater than 1. Okay, so we can define Euler phi function. Suppose we take any n is any positive integer, then Euler phi function is denoted by phi n. Euler phi function is denoted by phi n and defined as phi of 1 is equal to 1 and phi n is equal to the number of positive integer less than n and relatively prime to n. That is, इसका मतलब क्या है? रिलेटिव प्राइम का मतलब आपको पता ही होगा कि जो नंबर मिलेगा हमें, जो नंबर पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा यहाँ पे, वो n के क्या होना चाहिए? रिलेटिव, इसका रिलेटिवली प्राइम. रिलेटिवलिटी प्राइम का मतलब है कि उसका जो जीसीडी होना चाहिए, जीसीडी ऑफ, सपोज करो मुझे k नंबर मिला यहाँ पे, कोई k पॉजिटिव k मिला, तो उसका जो k और n का जो जीसीडी होगा क्या होगा? 1. जीसीडी कितना होना चाहिए? 1. मतलब उसका जो जीसीडी होगा, उसका जो को प्राइम होगा वो क्या होना चाहिए? 1. ओके, मतलब जो रिलेटिवली दोनों जो नंबर होने चाहिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा मुझे, ठीक है, सपोज करो k मिला, तो उसका जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ठीक है, तो तब वो दोनों नंबर क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम. ओके, सो दिस इज द वी कैन डिफाइन. इस तरीके से हम लोग Euler phi फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ. चलो मैं यहीं पे राइट डाउन करूंगा. ठीक है, सॉरी, प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी. तो प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, ये आपको पता ही है. जीसीडी का मतलब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, सब लोग अब देखो प्रॉपर्टीज नंबर 1. ठीक है, सपोज n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, देन फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होता है. सेकंड, फॉर एनी प्राइम नंबर p, फाई ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू p, दैट इज pn लिख लो. ठीक है, pn, p की पावर n. ओके, p की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना? p की पावर n. सो pn माइनस p की पावर n माइनस 1. ओके, सो फाइव p की पावर n इज इक्वल टू p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1. ओके, थर्ड इज फॉर एनी प्राइम नंबर. ठीक है, फॉर एनी 2 ये है यहाँ पे. ओके, फॉर एनी रिलेटिवली प्राइम, फॉर एनी 2 रिलेटिवली प्राइम m एंड n. ओके, सपोज करो मेरे पास कोई m और n क्या है? रिलेटिवली प्राइम है. ठीक है, देन फाई ऑफ mn इज इक्वल टू फाई ऑफ m डॉट फाई ऑफ n. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? देखो ये प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टी नंबर 1, फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. कोई हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, हमारे पास p. ठीक है, प्राइम नंबर p है, तो फाई ऑफ p की पावर n जो होगा वो क्या होगा? p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1. फॉर एनी रिलेटिवली प्राइम m, n, देन फाई ऑफ mn इज इक्वल टू
फाइव ऑफ एम इजिकल टू फाइव ऑफ एम। अब देखो है क्या, अब कुछ एप्लीकेशंस पे आते हैं। पहले इसका देखो, मैंने यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास 5 है, फाइव ऑफ 2 है, फाइव ऑफ 2, इसका मुझे इसका निकालना, इसका इसकी वैल्यू चाहिए फाइव ऑफ 5 स्क्वायर, तो इसका मतलब है 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1, एन की वैल्यू 5 है ना यहाँ पे मेरी, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया 25 माइनस 5, इसको माइनस कर दीजिए, ओके। नाउ और देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, 5 ऑफ एम एन, सपोज करो 5 ऑफ मेरे पास 21 है ये, तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 ऑफ 3 इंटू 7, तो 3 ऑफ 7, तो 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 7, ठीक है। अब देखो 5 ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, 5 ऑफ 7 कैसे निकालेंगे, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि 5 ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, 5 ऑफ 7 कैसे निकालेंगे। ये देखो 5 ऑफ 7, ओके, दिस इज 5 ऑफ 7 एंड 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 7, ओके। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ठीक है। तो ये क्या मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल हाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अब हमें अब हम करना क्या है, हमें अब हम ये सिखाएंगे आपको कि 5 ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, 5 ऑफ 7 कैसे निकालेंगे। अब हम एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे अब हम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, अब एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा देखते रहिए। अब देखो जैसे सपोज करो कोई मेरे पास नंबर है, ठीक है। अभी नंबर समझिए, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं। साइक्लिक ग्रुप में क्या लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, इसका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, साइक्लिक ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास कोई ग्रुप है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइक्लिक ग्रुप बट वी आर टॉकिंग अबाउट आइलर फाइव फंक्शंस, ओके। सपोज और उसका जो ऑर्डर है, सपोज करो इसका ऑर्डर है मेरे पास 8, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 8, तब हमें इसके जो 8, तो देखो 5 क्या बताता है, 5 जो बताता है आपका जो 5 फंक्शन है जी वाला, ये 5 फंक्शन है, ये बताता है आपका जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर बताता है। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या है, ठीक है। जो 5 फंक्शन है मेरा वो क्या बताएगा यहाँ पे, देखो एक चीज बताएगा, नंबर ऑफ जनरेटर, ठीक है। नंबर 2 ये और नंबर 2 बताएगा जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स और जनरेटर्स मतलब नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, ठीक है। और ये बताएगा जनरेटर कौन कौन से हैं। आइलर फाइव फंक्शन क्या बताता है, नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, और ये बताएगा जनरेटर कौन कौन से हैं। आर यू गेटिंग, यस, ओके। अब देखो एप्लीकेशन ये है। अब देखो जनरेटर क्या होता है, मैं जब साइकिल पर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा आपको जनरेटर क्या होता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे साइकिल ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा रखा है साइकिल ग्रुप तो आपको जनरेटर के बारे में पता ही हुआ, ठीक है। यू नो वेरी वेल अबाउट द जनरेटर, ओके। सो जनरेटर इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप विच जनरेट होल ग्रुप, ओके, विच जनरेट होल ग्रुप। सपोज जी इज एनी ग्रुप, suppose G is any group 1 comma minus 1 comma iota and minus iota, okay. So iota and minus iota both are generator, iota and minus iota, okay, iota comma minus iota, okay. So I comma minus I, okay, ये समझ लीजिएगा। So both are generator, I will use here I comma minus I comma minus I, okay, plus I comma minus I. So 1 comma minus 1 I comma minus I, okay, iota means I, okay. So देखो ये यहाँ पे जो इसके लिए जो जनरेटर होते हैं I होता है और माइनस I होता है, ठीक है। I का मतलब है कि ये I जो एलिमेंट है इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा, माइनस I का मतलब है इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा I। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके लिए जनरेटर है। कैसे जनरेटर है, जैसे I की पावर 1 है, सपोज करो मैं I लेता हूँ यहाँ पे, I की पावर 1 कितना होगा I की पावर 2 कितना हो जाए -1, I की पावर 3 कितना होता है -आइटा,
एंड आई की पावर 4 कितना होता है 1। तो देखो सारे एलिमेंट आई ने ही जनरेट कर दिए, ठीक है। बट आइटा मिल गया मुझे, आइटा होता है -1 मिल गया, -1 मिल गया, माइनस आइटा मिल गया और 1 भी मिल गया। इसका मतलब क्या है, आइटा इज जनरेटर, सिमिलरली माइनस आइटा आल्सो इज जनरेटर। ओके, तो हमें करना क्या है कि ये जनरेटर, अब हम कोई ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप मिल गया मुझे, सिमिलरली अब हमें तो यहाँ पे मालूम है कि ये दोनों हैं। अब हम पता कैसे करेंगे डायरेक्टली, हमें ये तो नहीं पता कि ये एलिमेंट है ग्रुप में। अब हमें ऑर्डर दे रखा है ग्रुप का सिर्फ कि दिस इज द ऑर्डर, ओके, एंड फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर। ओके, तब हम कैसे गेन करेंगे, देखो तब हम गेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ आइदर फाइव फंक्शंस। अब देखो फाइव एट का मतलब है, मैंने बताया था फाइव एट क्या बताता है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन मीन्स 8 से लेस देन होने चाहिए और रिलेटिवली प्राइम टू 8। इसका मतलब 1, तो 1 तो ऑलवेज हमेशा मिलेगा ही, ठीक है। 3 5 7 1 3 5 7, ये देखो 1, क्योंकि देखो जीसीडी ऑफ 1 3 1 8 1, जीसीडी ऑफ 8 3 1, जीसीडी ऑफ को प्राइम मतलब रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए, मतलब उस जो नंबर उनका जो जीसीडी मिलेगा क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 8 5 इज इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ 8 7 1, तो इन सब के साथ क्या मिलेगा, जीसीडी 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, रिलेटिवली प्राइम है 8 के साथ, ठीक है। क्या होगी, रिलेटिवली प्राइम है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसके ये जनरेटर है, क्या है ये जनरेटर हो गए। तो यहाँ पे तो कोई जनरेटर कितने 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हो गया 5 of 8 is equal to 4, 5 of 8 is equal to 4, so number of generator are 4 and जनरेटर कौन कौन से हैं 1 3 5 7। मतलब ये समझ लीजिए कि इसके साथ कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसका और इसका कोई फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, या इसके में डिवाइड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें कोई नंबर मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। अदर एग्जांपल लिखते तो ये इसके लिए क्या होंगे, जनरेटर है सारे एलिमेंट इस ग्रुप के लिए, ठीक है। सपोज करो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू मैंने लिया, ठीक है। अब देखो इसके लिए जो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ये 1 3 7 5। अब जैसे सपोज करो 9 लिया, कुछ भी ले लो, और 15 लिया मैंने, ठीक है, 15 है या 12, कुछ भी ले सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो 5 of 12, ठीक है, 5 of 12 मुझे गेन करना है, तो 12 के रेस्पेक्ट में 1 को प्राइम कितने मिलेंगे इसके, ठीक है, 1 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, इसमें 5 से नहीं होगा, ठीक है। 7 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 इसमें डिवाइड होगा, 6 नहीं होगा। 7 होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का और 12 का जो जीसीडी मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीसीडी ऑफ 9 और 12 वो मिलेगा 3। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो कितना मिलेगा 3, इसका मतलब 1 तो नहीं है, तो इसका मतलब 9 नहीं होगा। इसका मतलब कोई फैक्टर मिल जाए उसके साथ, ठीक है, तो इसका मतलब 11, 10 के साथ 2 मिलेगा और 11 के साथ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने हो गए 1 5, इसके भी देखो ये एलिमेंट थे शायद, नहीं वहाँ पे 5 है, ठीक है। तो देखो ये 1 5 7 11 1 5 7 11 आर द जनरेटर। 5 4 इज इक्वल टू 5 12 इज इक्वल टू 4, यहाँ भी 4 मिल गया मुझे। और जनरेटर कौन कौन से हो गए, ये जनरेटर है सारे, ये क्या है, क्लियर, जनरेटर 1 5 7 11 आर द जनरेटर्स, ओके। यहाँ पे लिख लो 1 4 5 सॉरी 1 और कितना था यहाँ पे 1 मिलेगा मुझे, 5 7 5 मिल गया मुझे, और 7 था एक, और 11, ठीक है। अब देखो, अब सपोज करो मेरे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 21 है, ठीक है। अब देखो 21 है, अब 21 को मैं 21 5 ऑफ 21 ऑर्डर लिखा जाता है यहाँ पे, 5 ऑफ एन, जिसका ग्रुप का ऑर्डर होता है वही एन होता है, ठीक है। तो 5 ऑफ एन, ठीक है, हमें इसके 5 ऑफ 10। अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा 5 ऑफ 3 इंटू 7, इसको मैं क्या लिखूंगा 5 ऑफ 3 इंटू बाई द प्रॉपर्टी थर्ड, ओके, मैंने अभी जो प्रॉपर्टी लगाई है उस प्रॉपर्टी की हेल्प से, एंड 7। अब देखो 5 ऑफ 3 कितना होता है यहाँ पे पता कीजिए। अब देखो 5 ऑफ 3,
तो 5/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो 3 के रेस्पेक्ट में 1 2, तो 1 और 1 का 3 का जीसीडी 1, 2 और 3 का जीसीडी 1, तो इसका मतलब 2। 5/3 कितना हो गया 2, ठीक है, क्योंकि 1 और जनरेटर क्या है इसके लिए 5/3 के लिए 1, 2 आर द जनरेटर्स। सिमिलरली और 5/7 के लिए क्या मिलेंगे 1 2 3 4 5 5 6, ये पता है कैसे आएंगे आगे, ये देखो 1 5 1 2 3 4, क्योंकि 7 के अपने आप में को प्राइम है, और जितने भी इसको को प्राइम छोड़ दो, इससे लेस देन वाले को प्राइम छोड़ दो, ठीक है, तो वो क्या होंगे सब, तो वो इस जीसीडी इनका इसका जीसीडी 1 मिलेगा, 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 इसका भी जीसीडी 1 मिलेगा। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। एक बार देखो जीसीडी का मतलब है जैसे 9 लिया मैंने, यहाँ पे 12 लिया, ठीक है, या फिर सपोज करो मैंने यहाँ पे 18 लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 18 है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन जीसीडी निकालना है मुझे इसका, ठीक है। तो जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखो इसका 3 भी डिवाइजर होगा, इसका भी 3 होगा, 6 भी होगा, 2 भी होगा, और कुछ होगा नहीं, 9 नहीं होगा, क्या होगा 9 12। इसका मतलब क्या है 2 इसका डिवाइजर है दोनों का, 3 भी दोनों का डिवाइजर है, 6 भी डिवाइजर है। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो 6 इसका क्या हो जाएगा जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो दोनों का कॉमन हो और ग्रेटेस्ट हो, तो जीसीडी कितना हो गया 12 6, ठीक है। तो ये होता है जीसीडी, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अब देखो इसके लिए 6 हो गया, 5 7 इज इक्वल टू 6, ओके। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 और 3 इक्वल टू 2 इंटू 6, इट इम्प्लाइज 12। इसका मतलब क्या है कि 21 के लिए 5 ऑफ 21 क्या हो जाएगा, इसका मतलब किसी ग्रुप का ऑर्डर 20 है तो उसके लिए नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे 12 होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे 12, और ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे 12, और जनरेटर कौन कौन से होंगे ये वाले 1 2 इसमें भी है 3 4 5 6, ठीक है, ये जनरेटर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या गेन करना था, इसका 521, तो 521 कितना मिल गया मुझे 12 मिल गया, कैसे मिल गया इस हिसाब से, ओके, समझ में आया कैसे गेन किया मैंने, ठीक है। तो ये है आइलर फंक्शन, ओके। अपने आप में बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग आपको साइक्लिक ग्रुप पढ़ाएंगे तब भी इसका यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आइलर फंक्शन को, मतलब किसी भी नंबर ऑफ जनरेटर को कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से जनरेटर होंगे उस ग्रुप में, जैसे हमने पढ़ाया था Z10। अब वहाँ पे देखो Z10 दे रखा है, Z10 का मतलब है Z10 कोई ग्रुप है, Z और Zn, मतलब Zn क्या होता है एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ठीक है। UN आपने पढ़ा होगा, Zn पढ़ा था मैंने, और UN भी आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ठीक है। तो Zn क्या होता है अपने में ग्रुप होता है, UN भी एक ग्रुप होता है। अब देखो Zn इसमें एलिमेंट कितने होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और मॉडुलो 8 प्लस मॉडुलो 8, ओके, एडिशन के रेस्पेक्ट में मॉडुलो 8, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलो 8 क्या यहाँ पे मॉडुलो, ठीक है, 8 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें चाहिए क्या इसके, और अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जनरेट, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ Z8 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 8। तो Zn का जो ऑर्डर होता है वो n ही होता है, ठीक है, ऑलवेज, तो उसमें 0 एलिमेंट आ जाता है उसमें, ठीक है। अब देखो Zn के लिए देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ये वाला, तो 5n इसके लिए क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और इसके जो जनरेटर होंगे वो कितने होंगे 1 जनरेटर होगा, 3 जनरेटर होगा, 5 होगा, यहाँ पे देखो पहले मुझे 5 लिखना चाहिए, 5 और 7, ठीक है, 5 जनरेटर होगा और 7 जनरेटर होगा। तो Z8 में जनरेटर कौन कौन से हो गए 1 3 5 7, और उसके जो ठीक है ये हो गया ऑर्डर, ठीक है, और इसका जो 5 फंक्शन Z8 बनेगा वो कितना हो गया, और नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो गए 4, वो मैंने निकालना बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे UN ले लिया मैंने, UN अब सपोज करो U9 लिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है। तो U9 का मतलब है इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इसके साथ को प्राइम होते हैं, 1 2 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 5 और क्या हुआ, ओके। और जो भी मिले मुझे, ठीक है। एंड 6 नहीं होगा, 7 होगा एंड 8 होगा, ठीक है। ये एलिमेंट हो गए इसके। तो U9 में ये वाले एलिमेंट हो गए। अब देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ से 1 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब 6 ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर, इसका ऑर्डर 6 हो गया। U9 का ऑर्डर कितना हो गया, 6, ठीक है। 6 हो गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इसका 5 फंक्शन। 5 6 कितना होता है, 5 6 होता है क्या, वो होता है आपका, देखो 5 6 के लिए निकालना है तो 1 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 और 2 का GCD 2 होता है, 5 होगा, 1 और 5, ठीक है। तो इसका मतलब 1, 5, इसका मतलब 2। सो दीज आर द जनरेटर्स 1, 5 एंड इट इज इक्वल टू 2। So 1 are the generator and 5 is generator. So and there are 2 generators. Okay. So we can find easily the number of generator and generators. Okay. So this is the Euler 5 functions. Okay. So we will meet in next lecture. Okay. And we will talk about cyclic groups and relative all the facts. Okay. Although the cyclic group is also a large part in the group theory. Okay. जो साइक्लिक ग्रुप का जो टॉपिक है वो अपने बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, शायद मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर में फिनिश हो पाएगा साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं हम सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी अब तक के क्वेश्चन रिलेट साइक्लिक ग्रुप से बने होंगे, चाहे वो IISc ने, चाहे वो IIT JAM, चाहे DU BHU AMU अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब ने जितने भी पूछे होंगे उन सब पे डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।